हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स ट्रिक एकेडमी में। मैं हूं राजा यादव। आज आप लोगों के बीच मैं एवरेज का क्वेश्चन यानी कि औसत का क्वेश्चन कुछ लेकर आए हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो वीवीआई के रूप में देखा जाता है। और इसका पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ देखते हैं इसका महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है। ये इसमें सूत्र कुछ दिए होते हैं, जैसे कि आप लोग बुक में बहुत सारे बुक में देखते होंगे कि ये कुछ इस तरह का सूत्र दिया होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि पहली एक्स प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली एक्स प्राकृतिक संख्याओं का मतलब एक्स यहाँ पर जहाँ दिया हुआ है कि अंतिम संख्या है, यानी कि पूछ लेता है कभी कि 100 यानी कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये इसका ऐसे बनेगा कि एक्स प्लस 1/2 एक्स जहाँ है क्या अंतिम संख्या माना गया है। दूसरा पूछता है कि पहली एक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि सम संख्या पूछेगा तो एक सम संख्या यानी कि इसमें पहली संख्या का हो जाएगा 2 हो जाएगा सम संख्या, और अंतिम संख्या एक्स माना गया है। तो यानी कि इसका होता है x+1। पहली एक्स विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो एक्स हो जाएगा, यानी कि जो पूछेगा वही उसका आंसर हो जाता है, अंतिम संख्या उसका आंसर हो जाता है। उसके बाद चौथा पूछता है कि एक्स तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात, यानी कि एक्स तक यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा या औसत क्या होगा। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, यानी कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर सूत्र से अगर बनाएंगे तो दिया रहता है कि एक्स प्लस में 1/2। अभी हम यहाँ पर देखे हैं कुछ, यहाँ पर देखिए यहाँ दिया कि पहली एक्स प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो एक्स प्लस में 1/2। अब यहाँ हम इसी से बनाएंगे तो एक्स माने हैं, जहाँ एक्स क्या मानेगा अंतिम संख्या। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, तो यानी कि प्रथम 100 मतलब 1 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 100 तक। उसके बाद यानी कि पहली संख्या मेरा 1 हो जाएगा और अंतिम संख्या का हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यानी कि एक अंतिम संख्या जो माना है 100 प्लस में 1/2। इसको देखेंगे तो बनेगा 101 101/2 इक्वल टू कितना, दोनों काट के कितना आ जाएगा 50.50 आंसर हो जाएगा, जो कि मेरा पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है 15.5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है जो सूत्र नहीं याद रहता है कभी, तो हम ऐसे बनाते हैं कि पहली संख्या यानी कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में क्या हो जाएगा 2। यानी कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे अगर सूत्र नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगा 1 प्लस में अंतिम संख्या कितना बोला है 100। उसके बाद अपॉन में हम क्या लिखेंगे 2। इसका भी वही आएगा 101/2, दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15.5 आंसर। तो हम इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। उसमें दिया था प्राकृतिक संख्या और इसमें दे दिया है सम संख्या। ये देखिए यहाँ पर सम संख्या, तो यहाँ पर सम संख्या देखते हैं कि पहली एक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो x प्लस 1 दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है, 100 तक की बोला है, यानी कि पूरा बोला है। तो इसका होता है, इसमें भी देखेंगे सम संख्या, पहली सम संख्या क्या हो जाएगा मेरा, पहली सम संख्या हो जाएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6 डॉट 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 100 तक बोला है, तो 100 तक सम संख्या है। तो पहली संख्या इसमें क्या हो जाएगा 2 और अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ देखेंगे पहली संख्या हम लिखते हैं पहली संख्या यानी कि प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका 2। तो प्रथम संख्या कौन सा है 2 प्लस अंतिम संख्या क्या है 100 अपॉन में 2, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे हो जाएगा कितना 102 अपॉन में 2, दोनों को काटेंगे आ जाएगा आपका 51 आंसर। एक तरीका इसका और है जो कि यानी कि इसमें भी वही है
कि एक्स प्लस वन, एक्स प्लस यानी कि एक्स प्लस वन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्स वन जो लिखेंगे तो वन सम संख्या लिखेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 1/2, यही मेरा सटीक है। और इसी पर हम कोई भी सम संख्या का बना सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यानी कि अब आ गया ये क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर अभी पढ़े थे कि इसका सूत्र होता है एक्स प्लस में वन। एक्स जहाँ क्या है अंतिम संख्या और प्लस वन करेंगे, तो यहाँ पर हम बनाएंगे इस सूत्र से। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर बोला है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का यानी कि प्रथम 50 यानी कि 2, 4, 6 यहाँ से लेकर के 50 तक, इसका पूरा प्रथम को केवल निकालना है, पूरे को नहीं निकालना है। तो ये सम संख्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो इसका डायरेक्ट होता है एक्स प्लस में वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्या है अंतिम संख्या जहाँ, तो अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 50 प्लस में वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 51, जो कि हमारे ऑप्शन में कितना है, पहले ऑप्शन है 51। तो ऐसे जब भी बोलेगा यानी कि सभी के बोलेगा तो हम अंतिम संख्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2 लिखेंगे। अगर बोलेगा कि प्रथम केवल 50 संख्याओं का औसत ज्ञात करें तो हम एक्स प्लस वन लिख करके बना सकते हैं आसानी से। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूज ज़्यादा करता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब की बार आ गया, पहले आया था प्राकृतिक संख्या, उसके बाद आया था सम संख्या, अब की बार आ गया विषम संख्या। तो सभी विषम यानी 100 तक की सभी विषम संख्या, जितने भी विषम संख्या है, पहली विषम संख्या क्या होती है 1 होती है, फिर होती है 3 होती है, फिर 5 होती है, डॉट 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 99 तक होती है। 100 में यानी कि 1 से लेकर 100 तक में 99 तक ही विषम संख्या होती है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब इसका पूछ रहा है कि 1 से लेकर के यहाँ तक 99 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसका सूत्र एक होता है, वही सूत्र होता है जो हम सम संख्या में बताए हैं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2, यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2। देखिए अब पहली संख्या क्या हो जाएगा इसमें 1, अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 99 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 2। दोनों के काटेंगे क्या आएगा 50 पकड़ निकल के आंसर आ जाएगा। यानी कि जब भी बोले कि सम बोले विषम बोले, यानी कि सभी विषम सभी सम सभी प्राकृतिक जब भी बोले तो हम एक ही, हमारे माइंड में एक ही बात क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2, इसी से सारा आपका सभी वाला काम हो जाएगा। और बाकी तो जो है ये है, जैसे यहाँ पर दिया था ऊपर में दिया था 50 सम संख्याओं का औसत का प्रथम 50, तो x प्लस वन होता है, इसका सूत्र याद करना पड़ेगा। लेकिन इसका सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आपके माइंड में हमेशा क्लिक होना चाहिए कि जब भी सभी बोले 100 तक की 200 तक की 500 तक की, यानी जितना भी यानी बड़ी कुछ भी बोले, तो यहाँ तक कि सभी विषम सम प्राकृतिक पूर्ण कुछ भी बोले तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 3 के प्रथम बोला है तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 3 के प्रथम बोला है तो 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, डॉट 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 ऐसे करके 60 तक लिखेंगे। 60 तक मेरा 20 तक पूछ जाएगा, यानी कि 10 तक होता है 30 तो 20 तक होता है 60। उसके बाद हम 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें तो कोई बैठेगा नहीं। हम यहाँ प्राकृतिक संख्याओं को लगातार संख्या ले लेंगे, एक 3 का कॉमन ले लेंगे। तो उसके बाद देखिएगा 3 1 1 2 3 डॉट 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 यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकल के आ गया मेरा, देखो यहाँ से 1 2 3 4 डॉट 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 करके 20 तक। यहाँ पर एक मेरा आ गया पूरा सीरीज निकल करके कि 1 से लेकर के 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यहाँ तक तो होगा, जितना उसका आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि 3 मल्टीप्लाई यानी कि कोष्ट में ऐसे रहेगा। अब इसका सूत्र होता है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ये हम बना चुके हैं। यानी कि प्राकृतिक सभी संख्याओं का सूत्र होता है कि पहली संख्या प्लस में
अंतिम संख्या अपॉन में 2। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहली संख्या क्या हो जाएगा 1 प्लस में अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो निकल के मेरा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 21/2। ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 10 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 इंटू 5। ये मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर कितना है, बी में ऑप्शन है, ये भी मेरा आंसर सही हो जाएगा 31.5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि कभी भी हम ऐसा क्वेश्चन दे गुणज वाला तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इसमें कॉमन मिल रहा है, और कॉमन मिल रहा है तो मुझे एक सीरीज चाहिए। सीरीज चाहे वो सम संख्या का हो, विषम संख्या का हो, पूर्ण संख्या का हो, जो भी होगा वो सीरीज आ जाने के बाद में हम अपना ट्रिक बैठा सकते हैं या कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि 20 तथा 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अभाज्य संख्या सबसे पहले जानेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या वो होता है कि जो 2 से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे, अपने आप से कटे और नहीं तो खुद से कटे और नहीं तो 1 से कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। जैसे कि प्रथम अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, 7। ऐसे प्रथम ये है जो कि मुझे बोला है कि 20 से 40 के बीच जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं उसका सभी का औसत ज्ञात करना हमें। तो 20 के बाद क्या आता है 23 आता है पहले, उसके बाद आएगा 23 के बाद आएगा 29 प्लस 31 प्लस 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 37 होगा, यही तो होगा 4 23, उसके बाद होगा 29 24 25 26 27 28 तक नहीं होगा, 29 होगा, 31 होगा और 37 होगा। अपोन में क्या हो जाएगा, अपोन में कितना है 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे सॉरी। तो क्या आ जाएगा, आप सबको प्लस करेंगे 4 7 8 9 17 3 20 की 0 हाथ में लगा 2 2 3 5 3 8 8 to 10 10 to 12 120 अपॉन में 4। 4 इसलिए लगाया कि जितने भी संख्या होती है, औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग अपॉन में जितने भी संख्याएं हैं उतना संख्या, तो ये सबों का योग आएगा 120 अपॉन में 4। दोनों से काट दिए तो ये आ जाएगा निकल के 30। यानी कि मेरा ये 30 जो आएगा ये पूरा आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में मेरा 30 दिया हुआ है तो आंसर मेरा सही है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसके बीच वाला सभी संख्याओं का पहले संख्या निकालेंगे, कितना संख्या है संख्या नीचे लिख के तैयार रहेंगे, उसके बाद जो भी संख्या होगा उस सब का योग लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। और एक इसमें एक और है, जैसे कि हम इससे भी निकाल सकते हैं, ये संख्या मेरा आ गया तो इसमें भी हम कर सकते हैं ऐसे कि प्रथम संख्या यानी कि पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या अपॉन में 2। देखिए पहली संख्या क्या है 23 है, 23 प्लस में ये लास्ट संख्या क्या है 37 है, अपॉन में क्या है 2, दोनों को मिलाकर हो जाएगा 60 अपॉन में 2, दोनों काटेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। यानी कि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो, ये आसानी से हम निकाल करके दे सकते हैं। एक ये संख्या होगा कि सबको जोड़ करके जितना संख्या उसे डिवाइड करो तो ये आंसर आएगा। एक मैंने बताया पहले ही कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी कि जब भी सभी के बात का यहाँ पर सभी दिया होगा, सभी अभाज्य संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी सम संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, कुछ भी दे दे मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद कुछ भी क्वेश्चन दे दे आंसर हट निकलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर अच्छा लगे ये क्वेश्चन लाइक सब्सक्राइब और चैनल को बेल आइकन घंटी को दबाना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।